दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। मंगलवार से शुरू हुआ झारखंड जनजातीय महोत्सव का भव्य शुभारंभ। रांची में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित झारखंड जनजातीय महोत्सव मंगलवार से शुरू हो गया है। यहां देश दुनिया के आदिवासी विशेषज्ञ और कलाकारों का शानदार जमघट लगा हुआ है। 2 दिवसीय इस महोत्सव में आदिवासी समुदाय के कलाकार अपनी लोक संस्कृति, कला और साहित्य से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसका विधिवत शुभारंभ किया। बेहद बड़ी खबर सामने है। रांची टाटा मार्ग पर दर्दनाक हादसा, 3 स्कूली बच्चों की मौत। रांची टाटा मेन रोड पर सूर्य मंदिर के समीप अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को बुंडू हॉस्पिटल भेजा गया है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में अनियंत्रित ट्रक सड़क से पलटकर नीचे गिर गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची टाटा मार्ग को जाम कर दिया था। बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में जल्द लगेंगे बिजली के स्मार्ट मीटर। बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत होने जा रही है। जेबीवीएनएल ने इसकी जिम्मेदारी जेनस कंपनी को दी है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त के बाद होगी। बता दें कि मोबाइल की तरह अब आपको घर को रोशन रखने के लिए बिजली मीटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। झारखंड में प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से होगी। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। 15 अगस्त के बाद रांची के न्यू कैपिटल एरिया और सेंट्रल एरिया में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत होगी। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के 19,000 होमगार्ड जल्द बनाए जाएंगे राज्यकर्मी। झारखंड के 19,000 होमगार्ड जवान जल्द ही वॉलंटियर से झारखंड यानी कि राज्य कर्मचारी बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसकी पहल की है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों से पत्राचार कर रिपोर्ट और सुझाव मांगा गया है। पत्र में इस बात को इंगित किया गया है कि होमगार्ड के वर्तमान मॉडल को अपडेट करने के लिए 1965 और 1969 बिल में संशोधन की जरूरत है। यह दोनों बिल गृह रक्षकों को स्वयंसेवी का दर्जा देती है। मंत्रालय ने सभी होमगार्ड कमांडेंट से दोनों ही बिल की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के साथ साथ 20 अगस्त तक गृह रक्षकों को उनके राज्यों में क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इसे भी रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा गया है। बता दें कि झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष होमगार्ड जवान हैं। बड़ी खबर है, आदिवासी समाज को सामूहिक भोज के लिए मिलेगा चावल और दाल। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। कहा कि आदिवासी समाज के विवाह या मृत्यु होने पर होने वाले सामूहिक भोज के लिए 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल राज्य सरकार देगी। वहीं महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने के संबंध में कहा कि महाजनों से कर्ज लेने पर नहीं करना होगा भुगतान, शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में अब प्रत्येक महीने से तीसरे शनिवार को होगी छुट्टी। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में अब हर माह से तीसरे शनिवार को छुट्टी होने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। निर्देश के अनुसार अब माह के हर तीसरे शनिवार को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इस दिन शिक्षक व छात्र छात्राएं विद्यालय नहीं आएंगे। शेष अन्य शनिवारों को स्कूल खुले रहेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। बता दें कि शिक्षक संघों ने यह मांग सरकार से की थी कि उनकी मांगों पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है। झारखंड में पीजीटी के 3,120 पदों पर नौकरी का सुनहरा मौका। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थी के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स पर 25 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से
झारखंड में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3,120 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें रेगुलर के 2,855 पद और बैकलॉग के 265 पद शामिल हैं। पीजीटी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के तहत 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये हर महीने तक का वेतन दिया जाएगा। बता दें कि झारखंड में शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। झारखंड में जल्द लागू होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड। मंगलवार को झारखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा में परेशानी नहीं होगी। झारखंड में जल्द गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी। इससे छात्रों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को कम ब्याज दर पर ऋण सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जाएगी। इससे उच्च शिक्षा की राह आसान होगी। गरीबी उच्च शिक्षा में बाधक नहीं बनेगी। कम ब्याज दर पर ऋण देकर सरकार हायर एजुकेशन में मदद करेगी। बता दें कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से लगभग 2 से 3 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर है, झारखंड में वज्रपात को लेकर जारी हुआ दिशा निर्देश। झारखंड में वज्रपात, आकाशीय बिजली से इस वर्ष कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों, जिला हॉस्पिटलों के उपाधीक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश में कहा है कि विभिन्न जिलों से वज्रपात की घटना की वजह से मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। राज्य में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से होने वाले क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीज से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। इसी क्रम में जन समुदाय में आकाशीय बिजली से बचाव के लिए इन निर्देशों का पालन करें। एनएचएम निदेशक के भेजे पत्र में वज्रपात कैसे हमें प्रभावित कर सकता है, इसमें डायरेक्ट स्ट्राइक, संपर्क चोट, साइड फ्लैश, ग्राउंड करंट, स्ट्रीमर और धमाके से चोट की संभावना जताई गई है और लोगों से अपील भी सावधानी से बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड में होमगार्ड भर्ती के लिए मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य। झारखंड में अब गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड की भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी जरूरी होगा। साथ ही यह भी शर्त रहेगी कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति का आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा संशोधित नियमावली की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गृह विभाग द्वारा गजट जारी करने की तिथि से यह नियमावली भी लागू हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,751 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 12,751 नए मामले सामने आए हैं और 16,412 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1,31,807 हो गई हैं। एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को कोविड के 16,167 नए मामले रिकॉर्ड किए गए थे। 7 अगस्त को 18,738 नए मामले, 6 अगस्त को 19,406 नए मामले, 4 अगस्त को 19,893 नए मामले और 3 अगस्त को 17,135 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर है, भारत में 12,000 से कम कीमत के नहीं मिलेंगे चाइनीज मोबाइल। मोबाइल खरीदने वाले लोगों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। भारत में 12,000 से कम कीमत पर बिकने वाली चाइनीज मोबाइल पर बिक्री मोबाइल में बिक्री पर रोक लगेगा। चीन में अधिकतर 12,000 रुपये से कम कीमत पर मोबाइल मिल जाती है। ऐसे में घरेलू उद्योग पनप नहीं पा रहा है।
जिसे देखते हुए भारत में 12,000 से कम कीमत वाले मोबाइल पर बिक्री के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसमें रेडमी, शाओमी जैसे ब्रांडों को झटका लगेगा, जिसका उद्देश्य है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल बाजार के निचले हिस्से से चीनी दिग्गजों को बाहर निकालना है। यह रियलमी और ट्रांसिशन जैसे उच्च मात्रा वाले ब्रांडों के बारे में बढ़ती चिंता को देखते हुए लिया जा रहा है। रॉयटर्स की खबरों में यह बात कही जा रही है कि जब से देश में सस्ते चाइनीज मोबाइल फ़ोन का क्रेज बढ़ा है, तब से घरेलू मोबाइल कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब भारत सरकार घरेलू कंपनियों को सपोर्ट करने और सस्ते चीनी मोबाइल कंपनियों को झटका देने के लिए $150 या उससे सस्ते यानी कि 12,000 रुपये या उससे कम कीमत वाले चाइनीज मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है।